नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक वक्फ कानून पर घमासान मचा है। मुसलमानों को वक्फ कानून और सरकार के खिलाफ लगातार भड़काया जा रहा है और कानून के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मुसलमानों को कैसे घर से निकाला जाए, कैसे सरकार को झुकाया जाए, इस पर देश भर के मौलानाओं का नॉनस्टॉप मंथन चल रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ को लेकर एक्शन में है। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वक्फ संशोधन कानून असंवैधानिक है, यह कानून हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है, यह कहना है ओवैसी का। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनाया है। बीजेपी मुसलमानों को शक की निगाह से देखती है। वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग क्यों होंगे, और साथ ही कहा कि 19 अप्रैल को नए वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में बड़ी रैली की जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है, उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारास्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे। अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज, जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? और अब वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं का लगातार मंथन चल रहा है। इस वक्त दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। तमाम जमीयत के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और यह मीटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। मीटिंग में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा इस कानून के खिलाफ क्या प्रस्ताव पारित करने हैं, इसका रोड मैप भी तैयार होगा और आज की मीटिंग पे इस पर भी फैसला होगा कि आगे क्या किया जाए। और इससे पहले कल हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील की गई। बैठक में एक के बाद एक कई मौलानाओं और नेताओं ने स्पीच भी दिया, जिसमें वक्फ कानून को लेकर भ्रामक और भड़काऊ बातें की गई। वहीं कल भी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होनी है। 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ कड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। कल की मीटिंग में 19 अप्रैल को होने वाले विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलें। लेकिन इसका असर अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि कितना हिंसक था। किसी साहब ने बताया कि कितनी मस्जिदों को आरएसएस वाले कहते हैं, लेकिन वीएचपी वाले तो कई साल पहले 3,500 मस्जिदों की फहरिस्त शाये कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ये सब मंदिर
जामे मस्जिद संभल के बारे में हम लोग कभी नहीं सुनते थे उसका कोई झगड़ा है, लेकिन लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। हमारी किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रिस्तान को, इमामबाड़े को, दरगाह को मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। अब आप गौर कीजिए, अपने अपने महल्लों का जायज़ा लीजिए कि कितनी सारी औकाफ की अराज़ी हैं जो हमारे हाथों से निकल जाएंगी। जो फ़ौज कमांडर के बग़ैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्तिल हों। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहार से बचाएं। इस वक्त जो लोग वक्फ पर काबिज होना चाहते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह आपके अंदर तफरका पैदा हो जाए। और कल हुई हैदराबाद की मीटिंग में भड़काऊ स्पीच दी गई, मोदी सरकार के तख्ता पलट की धमकी दी गई। बीआरएस नेता रहीमुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज देते हुए कहा कि वो मुसलमानों को मजबूर ना करें, नहीं तो वो हिंदुस्तान में वही करेंगे जो मिस्र में हुस्नी मुबारक के साथ हुआ। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को, अपने दीन इस्लाम को, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए सड़कों पर निकले। और वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे साथ हिंदुस्तान की हुकूमत अगर इंसाफ नहीं करती और इस कानून को वापस नहीं लेती तो इजिप्ट में क्या हुआ तारीख गवाह है। हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था और खाने पकवा कर खाए थे। अब हमें मजबूर मत करो मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम हिंदुस्तान में एक बिल जबरदस्ती पास करते हुए 288 अरकान पार्लियामेंट के वोट लेते हुए 30 करोड़ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं हो सकते, ये शेर हैदराबाद से ऐलान कर रहा हूं। और बड़ी बात तो यह है कि हुस्नी मुबारक एक तानाशाह थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं इलेक्शंस के बदौलत और जनता उनको चुनती है, वो काबिज नहीं होते हैं यहां की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। यह सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक अलग अलग या मुख्तलिफ ये यहां पर मामला है मिस्र और भारत की अगर बात की जाए। हैदराबाद की मीटिंग में मुसलमानों को भड़काने के लिए बार बार कोशिशें की गई, वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर निकलने की अपील तक की गई। ये जो वक्फ का जो कानून बनाकर मुसलमानों की जो मदारिस, खानखाओं और मसाजिद और खबरस्तानों को जो जमीनें दी गई हैं उसे लूटने का जो इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए एहतजाज कैसे हो? खाली जलसों से, खाली आवाज पुकारे से नहीं, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। इसलिए कि दुश्मन चाहता है कि दुश्मन ने 1-2 एमपियों से जो है वो इख्तिदार तक पहुंचा, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर वो बाबरी मस्जिद कहते कहते इख्तिदार पे पहुंच गए और हमें जो है एक जो मस्जिद बंद थी उसके नाम पर इख्तिदार तक पहुंचे और कई मसाजिद को आज शहीद हो गए हैं। अब 400 पार का जो उनका नारा है, 400 पार का नारे को यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही उलमाए कराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनकी काविशें थी जिन्होंने जो है उन्हें 400 पार से रोका गया। अब 400 पार जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून को लाकर ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम इनके मंसूबों को नाकाम करना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा। मेरी गुजारिश है कि आज हमें धरना देना होगा, रोड पे बैठना होगा। तो एक घर में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटों को आप पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें, 2 बच्चों को पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें। और उस मीटिंग में सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हुए थे। इमरान मसूद ने कहा कि जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे वो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत
तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है मंच पर एक बात कही कि अगर हम आएंगे तो 1 घंटे में, इसका क्या मतलब है, क्या विवरण देना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? जब सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके हम आएंगे, लोकतंत्र के अंदर और क्या होता है, कोई अजर और अमर थोड़ा ही है कि भारतीय जनता पार्टी अजर और अमर हो गई। जब हम आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हम किसी के अधिकारों को मरने नहीं देंगे। कांग्रेस ने 400 पर, ये तो 400 पार का नारा इनका तो सपना रह गया, लेकिन कांग्रेस 400 पार गई थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को रोकने का काम नहीं किया था। कांग्रेस ने किसी भी देश में रहने वाले नागरिक के मन में ये भावना उजागर नहीं होने दी थी कि ये देश उसका नहीं है। एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से जो है लगातार कहीं ना कहीं मंच पर जो है इस बात को उठाया जा रहा है, कई प्रदर्शन हो रहे हैं, करीब 3 महीने का जो है प्लान चार्ट आउट हुआ है करके, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्लान है और क्या आप नारा दे रहे हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा नौजवानों से, खास तौर से जो ये बेसरदारी फौज है ये पिटा करती है, इसलिए बिना किसी मजबूत कॉल के कोई फैसला ना करने का काम करें, और कोई भी काम ऐसा मत करें जो कानून के दायरे से आपको बाहर ले जाना है। एक तरफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ और कानून को रौंदने का काम करें, दूसरी तरफ कानून अपने हाथ में ले लें तो उसके मतलब क्या रहेगा, वो लड़ाई बेमाने हो जाएगी। इसलिए लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। पक्षियों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। 232 का जो आप बता रहे हैं आंकड़ा, 24 सांसद है, मुस्लिम सांसद है, बाकी जो वोट आपको मिले हैं ये देश में जो है नफरत की बात कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि सिर्फ 24 मुसलमान एमपीज हैं और 232 वोट मुसलमानों के लिए नहीं, संविधान को बचाने के लिए पढ़ने का काम हुआ। और मुर्शिदाबाद में हिंसा पर योगी का बड़ा बयान आया है। वक्फ के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, कहना है योगी आदित्यनाथ का, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या की गई है, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है।
सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। अब योगी ने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया और वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद, मालदा के अलावा उत्तर 24 परगना में हिंसा हुई है। अब हिंसा के बाद हाईकोर्ट और केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर हिंसा प्रभावित इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के आदेश दिए गए हैं और इसके बाद ही मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं। बंगाल के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा में अब तक 3 हिंदुओं की मौत हुई है। हिंसा प्रभावित इलाके में बीएसएफ के 300 जवानों के अलावा सेंट्रल फोर्स की 5 और कंपनियों को भेजा गया है। कोर्ट के आदेश पर अब हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री के 1600 जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अब डीजीपी राजीव कुमार खुद हालात का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर भी केंद्रीय बलों के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बेकाबू हिंसा के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके राज्य से मुख्य सचिव और डीजीपी को जरूरी निर्देश दिए हैं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए कि एक दिन बाद वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सूती इलाके में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। हिंसा के बाद यहां पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की, दुकानों को निशाना बनाया गया और टारगेट करके खास तौर पे हिंदुओं के दुकानों और उनके प्रॉपर्टीज को जलाया गया। अब देखिए जहां पर आग लगी है वहां अभी तक धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। वाहन जलाए गए हैं, घरों को जलाया गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूट किया गया है। और हिंसा की जो बात की जो तस्वीरें हैं और यहां पर आप देखिए कितनी डराने वाली तस्वीर है। मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा है। लोग पुलिस की लापरवाही को लेकर नाराज हैं। पुलिस से झड़प की तस्वीर भी सामने आ रही है। लोग गुस्से के साथ दहशत में भी हैं। लोगों की मांग है कि मुर्शिदाबाद में परमानेंट तौर पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती करा दी जाए, यानी कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हालांकि पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद समेत दूसरे इलाकों से 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मुर्शिदाबाद में सिक्योरिटी की बात अगर की जाए तो यहां पर बीएसएफ की ओर से 300 जवानों को तैनात किया गया है। 5 कंपनी सेंट्रल फोर्स की लगाई गई है। 1600 जवान पैरामिलिट्री के तैनात हैं। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है और हिंसा वाले इलाके में इंटरनेट को बैन किया गया है। Eta Korle, anyone who is taking is law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. We are there, our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again, jeta ami bolchi, rumors have to be, rumors mongering, people have to stop.